एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का, और बड़ी बहस का मुद्दा आज ये कि क्या सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ रही है। ये सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सरकार पर जमकर हमला बोला। मंगलवार को पंजाब की अनाज मंडियों का दौरा कर लौटे हैं राहुल गांधी। आज प्रधानमंत्री को सलाह दी कि वो भी जाएं और जाकर किसानों का दर्द समझें। पलटवार किया गया सरकार की तरफ से। हरसिमरत कौर ने कहा कि जब ओले पड़ रहे थे तब राहुल गांधी कहां थे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल यही कि क्या सरकार नहीं समझ रही है किसानों का दर्द। हम सब के प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान में टूर लगा है। कुछ दिनों के लिए वो यहां आए हैं। पंजाब भी चले जाएं थोड़ी देर के लिए, किसानों से मिल लें, मंडी में बात कर लें, सीधा समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। एक दिन पहले ही राहुल किसानों का हाल जानने पंजाब पहुंचे थे और अगले ही दिन लौटते ही किसानों के सवाल पर सरकार को लपेट लिया। क्या किसान मेक इन इंडिया नहीं है? क्या सिर्फ 2-3 फ्रेंडली इंडस्ट्री पूंजीपति मेक इन इंडिया कर सकते हैं? क्या छोटा बिजनेसमैन मेक इन इंडिया नहीं कर सकता है? क्या छोटा किसान मेक इन इंडिया नहीं कर सकता है? क्या मजदूर मेक इन इंडिया नहीं करता है? क्या मंगलवार को राहुल ट्रेन की जनरल बोगी में सवार होकर किसानों का हाल जानने पंजाब गए थे। मौसम की वजह से जिन किसानों की फसल को नुकसान हुआ है, उन्होंने दर्द बयां किया तो राहुल ने मुद्दा बनाने में देर नहीं की। जवाब में सरकार कह रही है कि राहुल किसानों के नाम पर ड्रामा कर रही है। जब देश भर में किसान ओलाबाड़ी और बरसात से जूझ रहा था, तब ये कहां पे थे? जब से ये वापस आए कि अपने संसदीय क्षेत्र में गए, वापस आके अपने आप को रेजोरेक्ट करने के लिए जो ड्रामा खेल रहे हैं, वो अमेठी में जाके खेले, पंजाब में नहीं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब में 67 लाख टन अनाज मंडियों में आया था, जिसमें से 57 लाख टन खरीदा जा चुका है। पंजाब सरकार ने फैसला कर रखा है कि किसानों से गेहूं अधिकतम समर्थन मूल्य यानी 1460 रुपए प्रति क्विंटल पर ही खरीदा जाएगा। देश में गेहूं की कुल फसल का करीब 40% हिस्सा इस मौसम में बर्बाद हो चुका है। हरियाणा में सबसे ज्यादा करीब 19% गेहूं की फसल बर्बाद हुई है। यूपी दूसरे नंबर पर है। वहीं पंजाब में 2% गेहूं की फसल ही बर्बाद हुई है। केंद्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान भी राहुल के दौरे और किसानों को लेकर की जा रही बयानबाजी को महज दिखावा बता रहे हैं। सिर्फ एक मंडी के विजिट करने से, जाने से किसान की हालत का, समस्या का निदान होने वाला नहीं है। एक मंडी में जाकर के और उंगली कटा करके लोग शहीद बनने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने फैसला किया है कि केंद्र सरकार वैसे गेहूं की खरीद पर राज्य सरकार को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी जिनमें तय पैमाने से कम गुणवत्ता बची हो। हालांकि जिस गेहूं में नमी की मात्रा 14% से ज्यादा होगी, उसे सरकार नहीं खरीदेगी, क्योंकि फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत इसका रख रखाव नहीं हो सकता। 2 महीने की छुट्टी मनाकर लौटे राहुल लगातार किसानों के सवाल पर सरकार को घेरने में जुटे हैं। पंजाब में किसानों के दर्द पर मरहम लगाकर लौटे राहुल अब महाराष्ट्र जाने वाले हैं। और कई अहम सवाल भी हमारे सामने हैं जिनका जवाब हम इस बड़ी बहस के दौरान तलाशने की कोशिश करेंगे। बड़ा सवाल ये कि क्या किसानों का दर्द नहीं समझ रही है सरकार। ये बड़ा सवाल है क्योंकि इसी को लेकर बार बार किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर हमला किया जा रहा है। तो क्या मोदी सरकार किसानों का दर्द नहीं समझ रही है? ये बड़ा सवाल। इसके अलावा एक और बड़ा सवाल किसानों से जुड़ा हुआ है, वो ये कि किसान अपनी जान देने को आखिर मजबूर क्यों है? क्यों इस तरह के हालात पैदा हुए कि किसान मजबूर है अपनी जान देने के लिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी से नलिन कोहली मौजूद हैं। सबसे पहले नलिन, आप ही से मेरा सवाल कि क्या सरकार नहीं समझ रही है किसानों के दर्द को? क्योंकि बार बार आप पर इसी मुद्दे को लेकर हमला किया जा रहा है। आज भी संसद में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को भी ये सलाह दे दी कि वो जाएं और जाकर किसानों का दर्द समझें। अब राहुल गांधी जी की सलाह पर अगर भाजपा और भारत सरकार काम करने लग जाए तो मुझे लगता है सरकार भी डूब जाएगी, भाजपा भी डूब जाएगी। तो वो सलाह देने के लिए कांग्रेस पार्टी तक अपने आप को सीमित रखें। दूसरी बात है कि राहुल गांधी जी अभी विदेश से 2 महीने बाद लौटे हैं, तो उनका भी थोड़ा सा बनता है कि कुछ ना कुछ रोज एक इवेंट टू इवेंट कर लें ताकि प्रासंगिक रहे, क्योंकि उनका ये राजनीति में कहीं पर भी अभी तक मुझे कोई ठोस बात मिली नहीं है। किसानों का मुद्दा नहीं है, मेक इन इंडिया है। नहीं, मैं तो राहुल गांधी जी के बयान के ऊपर कह रहा हूं, मैं आ रहा हूं। किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों का तो सबसे गंभीर मुद्दा है। और राहुल गांधी जी अगर पूरा भारत घूम ले, बिल्कुल मुद्दा गलत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी
कभी भी क्यों ऐसे हुआ और कैसे ऐसे हुआ उस पर कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि ये लंबी कहानी है। किसानों की तो दुर्दशा जो है इस देश में लगातार हो रही है। 1950 में 51 में किसान जो है जीडीपी में एग्रीकल्चर जो है 58% था, आज 15% से कम हो गया है। लेकिन जो जनसंख्या जो जनता है वो आज भी 60% जो है। नलिन, आप फिर से सोच लें, यही आपका तर्क है कि इतने सालों से जो कुछ हो रहा था उसकी वजह से ये हालात है? राहुल गांधी जी नहीं, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। माफी चाहता हूं सुमेरा जी, ये मैंने आपको राहुल गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में कहा। अब आ जाते हैं सरकार के कॉन्टेक्स्ट में। सरकार ने क्या किया, जैसे राहत की बात हुई तो पहले उन्हें कॉम्पनसेशन 50% बढ़ा दी। दूसरा निर्णय हुआ कृषि मंत्रालय से कि जो जमीन है 50% की जगह 33% भी यदि आपकी फसल खराब हुई है, ये जो बारिश हुए, तो उसमें मिलेगा आपको कॉम्पनसेशन। सॉइल हेल्थ कार्ड किस लिए है? कि राहुल गांधी जी की कांग्रेस पार्टी के लिए या किसान के लिए? ऋण के लिए जो बैंक अकाउंट्स खुल रहे हैं गरीबों के लिए भी, किसानों के लिए, वो किस लिए? ताकि बैंकिंग सुविधा से चले। आज ही जो है सरकार ने 25% की जगह 40% कर दिया शुगर का इंपोर्ट ड्यूटी, ताकि चीनी और जो गन्ने के किसान हैं उनको कुछ राहत मिले। साथ ही साथ कैसे उनको क्रेडिट पहुंचे, एथेनॉल के लिए भी उन्होंने कहा एक्साइज हटा दी। ये सब तो किसान के लिए, लेकिन राहुल गांधी जी को देश में थोड़ा समय मिले पढ़ने लिखने के लिए, जानकारी लेने के लिए, तो शायद वो उचित बात कह पाएंगे। को क्या ये सब नहीं दिख रहा जो नलिन बता रहे हैं? ये सब सरकार कदम उठा रही है, वो कह रहे हैं किसानों के लिए हम तो कदम उठा रहे हैं, तो फिर क्या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर राहुल गांधी? सुमेरा, जनसंघ से लेकर आज तक बीजेपी कभी भी गरीबों या किसानों की हिमायती नहीं रही है, कभी भी नहीं रही है, किसी मुद्दे पे नहीं रही है। मैं इससे एक एक पॉइंट गिना सकता हूं, तो आज भी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वोट लेना इसे चाहते हैं। आज ही फैसला लिया है ना उन्होंने, तो आज ही फैसला लिया है कि हम लोगों को नहीं पता होगा, हम अगर गुणवत्ता कम भी होगी तो भी लेंगे गेहूं। थोड़ा सा फिर क्या वो किसानों की हितैषी नहीं है? थोड़ा सा कंप्लीट कर लें दें जी। हाँ, अभी इसी पे बता दे रहा हूं जी। इसी आप ही के चैनल पर, एक और चैनल पे बीजेपी के लोगों ने कहा था कि इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं कि जो नमी वाले गेहूं होंगे लिए जाएंगे 10 दिन पहले। हाँ। और आज कैबिनेट हो रही है, वो बात सही थी, ये आज की बात सही है। ये देखिए, इन लोगों का विरोधाभासी स्टेटमेंट देखिए, निर्णय आज हो रहा है कि नमी वाले लिए जाएंगे और ये लोग बता 10 दिन से रहे। नहीं अखिलेश जी, आज तो हो गया ना निर्णय, अब आप कैबिनेट के फैसले को भी नहीं मान रहे क्या? 40 प्रकार के तर्क दे रहे हैं वो, ये तो वरिष्ठ हैं। इतने वरिष्ठ होकर भी इनकी राजनीति ऐसे हो गई। बधाई हो आपको अखिलेश। हम तो एक एक करके सबका जवाब दे रहे हैं। हमने फिर देखिए, पीड़ा पहुंचेगी जब सत्य सुना जाएगा, तो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं होगा, ये हमें पता, सबको पता है। थोड़ा सा हम अनुरोध करेंगे कि बात हम तर्क के साथ रखते हैं, जल्दी पूरी अनायास नहीं बोलते, तो सुन लिया जाए जी। और जो कहता कि इस देश में कांग्रेस ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जब हमारी आबादी 60-70 करोड़ थी तो विदेश से भी अनाज मंगाने पड़ते थे। आज 125 की आबादी है और इन्हीं किसानों की बदौलत, नीतियां भले कांग्रेस की थी, लेकिन इन्हीं किसानों के बदौलत 125 करोड़ लोगों को अन्न की कमी नहीं पड़ती है। ये अन्नदाताओं की ही देन है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि तीसरी बात, अगर ये सेंसिटिव होते हाँ। तो किसी भी मंत्री, प्रधानमंत्री के इनके बयान के बारे में जरा हरियाणा के मंत्री के बयान सुन लें, इनके यूपी के मंत्री के बयान सुन लें, इनके प्रधानमंत्री के बयान सुन लें। देखिए, कुछ तकलीफ हो रही है किसी को, हरियाणा के मंत्री मैंने कहा मेरी बात हो जाने दें, मैं उस बयान पर आऊंगी। मैं वही कह रहा हूँ कि कभी आप जमीन एक्वायर करने के लिए, उनको छीनने के लिए, जमीन छीनने के लिए आप उनके पास जा रहे हैं, लेकिन उनके दुख में नहीं जा रहे। ठीक है, इतने दुख होने के बावजूद भी आप कह रहे हैं मैं आया हूँ जमीन दे दो मुझे। अभी तक लिया नहीं गया। लोगों को भी शामिल होने दीजिए चर्चा में। अकाली नेता बिरसा सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। बिरसा जी, पंजाब गए राहुल गांधी और पंजाब का हाल देखकर वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को वहां जाना चाहिए, तो पंजाब में किसान की इतनी बुरी हालत है? देखिए सुमेरा जी, पहले तो आप राहुल गांधी जी का जो पीछे का जो उनका व्यवहार रहा है, सभी लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। और पंजाब में समस्या है, ये कुदरती आफत आई है, थोड़ी सी बहुत समस्या आई थी, पर पंजाब की सरकार ने ऐलानिया कहा हुआ है कि किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने देगी और किसी भी तरह का गेहूं होगा और उसको खरीदा जाएगा, एक एक दाना भी खरीदा जाएगा और पूरी एमएसपी पे खरीदा जाएगा। चाहे
सेंटर सरकार ने, हमारी केंद्रीय सरकार ने कटौती लगाई हुई है, पर पंजाब सरकार ने पंजाब के किसान को बोला है कि उसका गेहूं में किसी भी तरीके की वैल्यू कट नहीं लगेगा। जो वैल्यू कट लगेगा वो पंजाब सरकार अपनी तरफ से भरपाई करेगी। और जहां तक राहुल गांधी जी का पंजाब में आने का सवाल है, हम उनका धन्यवाद करते हैं, पर जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है पंजाब में कौन सी कटौती है जो केंद्र सरकार ने लगाई? पहले भी आए थे कुछ समय पहले, वो बोलकर चले गए थे कि जहां 70% यूथ ने छेड़ी है, आज वो कह गए हैं कि पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है। पंजाब का किसान जिसने 50% नहीं बिरसा जी, 50% लेकिन पंजाब के आप ये कह रहे हैं कि विजय आपसे एक सवाल पूछ रहा है केंद्र सरकार ने कटौती लगा रखी है, कौन सी कटौती है? समारा जी बिरसा जी बात तो सुनिए, आप कह रहे हैं केंद्र सरकार ने कटौती लगाई है, लेकिन हम कटौती नहीं लगाएंगे। क्या कटौती लगाई है? उठाया जा रहा है, कितनी कटौती है? किसान के पक्ष में खड़ी हुई है। कितनी कटौती केंद्र सरकार ने लगाई है, कितनी कटौती है जिसकी भरपाई आप कर रहे हैं? देखिए समारा जी, 6% तक जो डैमेज होता है उसमें तो पहले से ही छूट दी हुई है, और 6 से 8% जेकर किसी तरह का डैमेज होगा उसमें 3.63 रुपीज उसमें कटौती होगी, और जेकर 8 से 10% डैमेज होगा तो उसमें 7.25 कटौती होगी। ये सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कटौती लगी है, पर हमने पंजाब सरकार ने और साहब प्रकाश सिंह बादल जो हमेशा किसान के पक्ष में खड़ते हैं और किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, बोलिए कटौती क्यों लगाई आप लोगों ने? समस्या का निवारण करते हैं, इसलिए साहब प्रकाश सिंह बादल ने और उनकी कैबिनेट ने पास करके 22 मोदी जी कहते हैं कटौती नहीं, ये कहते हैं कटौती लगाई है। नलिन जी एक एक दाना खरीदेंगे, आपको मालूम है, ठीक है जी, रिपोर्टिंग दी है जी, कि जितना जवाब ले बिरसा जी आपने अपनी बात रखी, जी बिरसा जी आपने अपनी बात रखी, नलिन से जवाब ले लेते हैं। जी नलिन। समारा जी विजय जी, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि इसमें दो अलग अलग न्यूज निकल रहे हैं कि एक में कटौती नहीं है, एक नहीं है। पता करके जरूर बता सकते हैं, ब्रेक के दरमियान ही मैं पूछने का प्रयास करूंगा, बिना जानकारी के। हमारे साथ गौरव भाटिया भी मौजूद है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद है। गौरव, नलिन कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं किसानों के मुद्दे पर। नहीं, देखिए ये बात साफ है कि भाजपा की केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है, और इसके लिए दो बड़ी बातें सामने आई हैं जो स्पष्ट कर देती हैं कि ये किसानों का हित नहीं चाहती। पहली बात है, जब ये खराब वेदर की वजह से नुकसान हुआ, ओलावृष्टि की वजह से, तो केंद्र सरकार ने प्रदेश की सरकारों को रुपया नहीं पहुंचाया समय पे। उत्तर प्रदेश का उदाहरण मैं दे रहा हूं, 1100 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कोष से 18 लाख किसानों को दिए। केंद्र सरकार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कई बार पत्र लिखा, उन्होंने रुपया नहीं दिया। और आज धनकार, ओम प्रकाश धनकार जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हरियाणा सरकार में, आप उनका बयान देखिए, वो कहते हैं कि जो आत्महत्या कर रहे हैं किसान वो कायर है और इनकी मदद हमारी सरकार क्यों करे। ये साफ दर्शाता है कि जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस तरह के बयान देगा भाजपा की हरियाणा सरकार का, तो ये लोग किसानों के बीच में जाके उनका दर्द एक साल में ही तो किसानों की हालत जो भेदभाव इन्होंने किया महाराष्ट्र में, इन्होंने सुमेरा जी 2000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया क्योंकि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में उससे कई ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया उत्तर प्रदेश सरकार को। तो कौन कर रहा है राजनीति, भेदभाव क्या किया जा रहा है? और ओपी धनखड़ के बयान पर बात करेंगे आगे, नहीं करेंगे। जी हाँ, ओपी धनखड़ का बयान और क्या भेदभाव किया जा रहा है, क्या राजनीति केंद्र सरकार की तरफ से भी की जा रही है। अनिल सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी राजनीति तो हो रही है अलग अलग दलों के बीच में, लेकिन क्या किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो काफी हैं? केंद्र सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं किसान के लिए वो नाकाफी तो पूरा देश उसको महसूस कर रहा है, और सबसे बड़ा जो किसान है वो महसूस कर रहा है। जितनी आत्महत्या या सदमे से जो मौत हुई हैं वो उनको कहा जा रहा है कि वो किसान की फसल की बर्बादी के कारण मौत नहीं हुई। आज उसकी फसल जब किसी भी तरह से मार्केट में पहुंची है तो उसकी खरीदने की समुचित व्यवस्था नहीं है,
और जिसके लिए कहा जा रहा है कि हमने सारे मानक जो एक अच्छी फसल के लिए होते थे उनको बदलकर किसान की फसल को खरीदने का 100% हमारा प्रयास है, वो प्रयास पूरी तरह से फेल है। वो भले ही प्रदेश स्तर पर रहे हों या देश स्तर पर रहे हों। एक एफसीआई के माध्यम से कह रही है कि इतनी खरीद होनी चाहिए थी, हमने इतनी खरीद कर ली है, हम एमएसपी से नीचे 1 पैसा नीचे पे खरीद नहीं रहे हैं, हमने 14% नमी को भी स्वीकारा है और काला गेहूं वो सब भी खरीदा जाएगा सरकार। ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं बताता हूं आपको, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर इस बात की घोषणा करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ठीक तरह से फसल आती थी तो लगभग 300 लाख मैट्रिक टन गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होना था, लेकिन फसल असमय वर्षा के कारण वो लगभग 200-225 करोड़ मैट्रिक टन गेहूं पैदा हुआ और उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार घोषणा करती है 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं हम खरीदेंगे। हालांकि उनका उसके साथ साथ ये भी कहना है कि वो मिनिमम हमने कहा है कि 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की 200 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता थी वो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने नहीं करी और उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार को जो मॉनिटरिंग करनी थी, जिम्मेदार है या फिर केंद्र सरकार, या ये पहले से चला आ रहा है, सिर्फ इस बार नहीं ऐसा हुआ है ना, तो यही सिर्फ इसी सरकार को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाए? इसी सरकार को जिम्मेदार तो नहीं ठहराया जा सकता। हिंदुस्तान की जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उन्होंने किसानों के साथ यही किया है। आज राहुल गांधी अगर पंजाब में जाकर ट्रेन की एक जनरल बॉडी में या किसी भी ट्रेन में जाकर यात्रा करते हैं और वो किसान को दर्शाना चाहते हैं कि मैं उनका हिमायती हूं, वो उनके हिमायती कभी भी नहीं थे। हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा समय तक सरकार जो रही वो कांग्रेस की रही, लेकिन सबसे ज्यादा उतने दिनों के दरमियान वो सही बेहतर पॉलिसी अगर किसानों को नहीं दे पाए तो ये कांग्रेस की कमी रही है। सन 1965 तक हिंदुस्तान में गेहूं आयात करते रहे, लेकिन हिंदुस्तान के किसान ने जब उससे यह कहा गया कि यहाँ के खाद्यान्न की आवश्यकता है तो हिंदुस्तान ने उस खाद्यान्न की आवश्यकता को पूरा किया। उसके साथ साथ हिंदुस्तान के किसान के इकोनॉमी की कंडीशन इस देश की सरकार की पॉलिसियों के कारण खराब हुई और आज जिसकी आत्महत्या की बात करते हैं, मात्र ये नहीं कि आज की फसल बर्बाद हुई है, उस फसल के कारण किसान ने आत्महत्या कर रहा है। किसान आत्महत्या तो इसलिए करेगा कि वो पूरी तरह से कर्जदार बना दिया गया है इस राजनीतिक पार्टियों की गलत पॉलिसियों के कारण। मैं आपको बता ही देता हूं समीरा जी, ये फसल की बर्बादी नहीं। राजनीतिक दल के सभी नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। जो आपने उत्तर प्रदेश की बात की उस पर गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं। जी गौरव, संक्षेप में लेकिन जी। मैं संक्षिप्त में ही कहूंगा, लेकिन मैं अनिल जी से इतना जरूर बताना चाहूंगा कि जो केंद्र सरकार ने न्यूनतम मुआवजा तय किया था वो 750 रुपए किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1500 उसका दुगना तय किया। केंद्र सरकार ने 50% से अगर जो है ज्यादा जब नष्ट होगी फसल तब मुआवजा मिलेगा, हमने उसे कहा 33% करो, तब केंद्र सरकार ने किया 1800 करोड़ रुपए का जो मतलब आपने 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं आप खरीदेंगे सरकारी रेट पर, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की 170 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीद 300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से कम खरीदी जा रही है, उसका कितना बड़ा लॉस किसान को होगा उसको आप बताइए। केंद्र सरकार अनिल जी, गौरव जी, चर्चा में बाकी लोगों को भी शामिल होने दीजिए। बेमौसम बारिश के मारे किसानों को लेकर हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ ने आपत्तिजनक बयान दिया है। ओपी धनखड़ का कहना है कि जो किसान खुदकुशी कर रहे हैं उनके साथ सरकार खड़ी नहीं हो सकती है क्योंकि वो कायर हैं, अपराधी हैं। इस विवाद के साथ, इस बयान के सामने आने के बाद इस पर विवाद खड़ा हो गया है। कोई भी आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी से भाग अपने नादान बच्चों और अबोध सी पत्नी पर अपना बोझ छोड़कर चला जाता है और ऐसे लोग कायर होते हैं और सरकार जैसी कोई भी संस्था किसी भी ऐसे कायर आदमी के साथ नहीं खड़ी हो सकती। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ उन किसानों को कायर कह रहे हैं जिन्होंने फसल बर्बाद होने पर खुदकुशी करने का रास्ता चुना। बेबस किसानों का दर्द बांटने की बजाय धनखड़ ने किसानों के जले पर नमक छिड़का तो हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हंगामा हो गया। वो उधर मंडियों में रो रहे हैं, उनके दिल में दर्द है, और आपके हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं कि जो किसान आत्महत्या करता है वो कायर होता है। ऐसे व्यक्ति का किसानों और मजदूरों द्वारा बहिष्कार किया जाना चाहिए, निंदा करना चाहिए। फसल बर्बाद होने की वजह से हरियाणा में 23 किसान जान दे चुके हैं। इस बीच हरियाणा कृषि विभाग की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक गेहूं की लागत से समर्थन मूल्य की कीमत कम है।
रिपोर्ट के मुताबिक लागत मूल्य 1943 रुपए प्रति क्विंटल है, जबकि किसानों को समर्थन मूल्य मिल रहा है 1450 रुपए प्रति क्विंटल, यानी प्रति क्विंटल 493 रुपए का नुकसान। पहले फसल की बर्बादी, फिर ना तो सही मुआवजा और न ही फसल की उचित कीमत। ऐसे में मंत्री के विवादित बयान ने किसानों को नाराज कर दिया है। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने किसानों को कायर बताया ना, खुद ओम प्रकाश धनखड़ कायर। किसान से लेकर विरोधी पार्टी के नेता तक धनखड़ के बयान से नाराज हैं। साथ ही मंत्री बचाव कर रहे हैं, लेकिन धनखड़ हैं कि अपनी बात पर अब भी कायम है। हरियाणा के लोग आत्महत्या जैसा रास्ता नहीं अपनाते। हरियाणा वीरों की भूमि आत्महत्या करने वालों का सम्मान नहीं करती है। यहाँ परो आत्महत्या वातावरण नहीं होता है। इसलिए हरियाणा में आत्महत्या को अच्छा नहीं माना जाता। कृषि मंत्री हैं, अगर उन्होंने जो संदर्भ है उनको पीड़ा हुई है, इसलिए उन्होंने कहा है कि उनकी बात भी वही है कि आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। शब्दों का केवल अंतर हो सकता है, उनकी भावना यही है कि इस प्रकार का कदम नहीं उठाना जाए। ओपी धनखड़ पहले बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते थे, फिर पिछले साल हरियाणा की युवकों की शादी को लेकर भी उन्होंने विवादित बयान दिया था। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की रैली में किसान की खुदकुशी का मुद्दा थमा भी नहीं था कि धनखड़ ने कायर शब्द का इस्तेमाल कर विवाद खड़ा कर दिया है। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, जो किसानों के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं बीजेपी की प्रतिक्रिया लूं, उससे पहले कंचन जी मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी कि इस तरह का बयान जब कृषि मंत्री देते हैं तो क्या बीजेपी सरकार जो हरियाणा की और बीजेपी पार्टी की, क्या फिर ये छवि नहीं बनती कि वो नहीं समझ रहे हैं दर्द किसानों का? मुझे लगता है कि अभी जो स्थिति है, एक फसल खराब हुआ है, किसान परेशान है, और इस स्थिति में कोई भी मंत्री या नेता या जो ओपिनियन मेकर हो, ऐसे किसी को भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसका गलत एक मतलब निकाला जाए। अब ये कहा जा सकता है कि मंत्री जी ने जो कहा है वो उसका विषय, उनका ये पर्पस ये था कि हरियाणा, जैसे उन्होंने बाद में बताया कि हरियाणा वीरों की भूमि है, वहां पर लोग आत्महत्या नहीं करते हैं, लेकिन इसकी अभी ये मौका नहीं है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप 1 साल से देखें, शायद अब समय आ गया है कि भाजपा के जो मंत्री और नेता या सांसद या एमएलए हैं वो थोड़ा सोच समझकर बात करें। पब्लिक स्टेटमेंट्स जो हैं जरा सोच समझ कर दें। एक छोटी सी बात के कारण जाकर बात बड़ी बन जाती है और फिर उसका सफाई देना पड़ता है। इससे ना तो सरकार की छवि बनती है ना पार्टी की छवि बनती है। नलिन, ये बड़ी संतुलित रूप से कंचन जी ने बात रखी। इससे कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। चयन शब्दों का तो संभल के करना ही चाहिए ताकि कोई गलत अर्थ भी ना निकले। तो मैं कोई इसमें और कुछ जोड़ ही नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं 3 विषय फटाफट जोड़ना चाहता हूं। ओपी धनखड़ के बयान पर क्या कहना है पार्टी का? देखिए, जो ओपी धनखड़ के बयान पर आपकी पार्टी का क्या कहना है? क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है। अगर मैं पूरी बात नहीं, मैं आऊंगा ओपी, मैं आऊंगा, मैं अपनी बात पूरी करूं, क्योंकि ब्रेक से पहले मैंने बात करने का प्रयास किया, तो मेरी आदत है मैं पूरी बात पसंद करता हूं करना। तो उस पर आ जाए, जो गौरव जी बार बार कह रहे थे पैसे 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 केंद्र देती नहीं, 60% करीब तो पूरा पैसा जाता है राज्यों में। केंद्र सरकार अपना दायित्व पूरा करती है, क्या राज्य अपना दायित्व नहीं करेंगे? दूसरी बात है, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, वो भी तो राज्य सरकार है, कृषि वहां बहुत बड़ा है। क्यों ऐसा है कि उत्तर प्रदेश जैसी जगह में कृषि बढ़ नहीं पाया? ये तो उनको सोचना पड़ेगा। अरे मुझे कहने दीजिए बात, 1 मिनट मुझे कहने दीजिए गौरव जी, मैंने टोका नहीं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, तीसरी बात में मैं भी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बिना जिम्मेदारी नहीं बोलता हूँ मैं गौरव जी। 1 मिनट, ऐसे अगर आप आरोप लगाए तो मुझे याद है बिजली की जब दिक्कत हुई थी तो केंद्र के मंत्री पीयूष गोयल फोन करते थे, आपके मुख्यमंत्री को समय ही नहीं मिला कभी फोन वापस करने के लिए। तो ये आरोप प्रत्यारोप से हट जाते, किसानों का गंभीर मुद्दा है। आखिरी बात, जो हम लोग बात करते हैं, और ये शायद अनिल जी इस पे जोड़ पाएंगे। अरे गौरव जी क्यों ऊपर बोल रहे हैं? अरे गौरव जी छोड़िए ना, उत्तर प्रदेश नहीं है तो क्यों आप डिफेंसिव हो रहे हैं? जो अनिल जी जो कह रहे हैं, अनिल जी शायद इस पे और जानकारी दे पाएंगे
लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि जब फसल गीली या नमी होती है उसमें तो मिल्स जहां होते हैं वो उसे जल्दी खरीदते हैं और जो सूखा होता है ग्रेन वो जाता है फूड स्टोरेज के लिए। नलिन, अनिल जी तो और बहुत कुछ भी बोल रहे हैं। मिले होती है नमी वाली जल्दी उठाई जाए। नलिन, गौरव आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल लेंगे, लेकिन अनिल जी तो और बहुत कुछ बोल रहे हैं कि एमएसपी से ज्यादा देने का वादा किया गया था, लेकिन अब एमएसपी पर भी विवाद हो रहा है। अनिल जी क्या कहेंगे आप? एमएसपी पर विवाद अभी 1943 रुपए उसकी लागत मूल्य आ रहा है। ये बीजेपी ने कहा था कि हम उसका लागत मूल्य का 1.5 गुना देंगे। किसान का विश्वास इससे हटा है और उसी विश्वास के कारण हिंदुस्तान में जो आज फुल मेजोरिटी में बीजेपी आई देने को कहा था, लेकिन अब नहीं दे रहे ना 1.5 गुना। नहीं दे रहे हैं। दूसरा, मैं समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, मैं गौरव जी से कहता हूं, गौरव जी आप उसका पता कराइए। उत्तर प्रदेश के अंदर किसान को 300 रुपए प्रति क्विंटल में कम मूल्य पर किसान को अपनी फसल को बेचना पड़ रहा है। ये बिल्कुल आप वहां पर पता कराइए। और मैंने फिर से कह रहा हूं कि 32 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की घोषणा करके आपने उत्तर प्रदेश के उन आढ़तियों को, व्यापारियों को यह बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के किसानों का लगभग 200 लाख मैट्रिक टन गेहूं वो लूट के लिए छोड़ दिया गया है। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि किसान आखिर इतना मजबूर क्यों है आज के दिन कि उसे खुदकुशी करनी पड़ रही है, आत्महत्या करनी पड़ रही है? देखिए, अभी हरियाणा के जो किसान नेता थे उनका पूरा बयान उससे पहले एक सेंटेंस ये भी था कि आत्महत्या करना अपराध है। अगर आत्महत्या करना अपराध है तो आत्महत्या के लिए परिस्थितियां उत्पन्न करना वो भी अपराध है। और परिस्थितियां किसान के लिए किसने उत्पन्न की है? पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में। उस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आप किसानी खेती करना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। और इसको जो मेन प्रॉब्लम है, इसको अगर एड्रेस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम ने नहीं किया है तो कहीं ना कहीं पूरा पॉलिटिकल सिस्टम दोषी है। यूरिया महंगा, खाद महंगी, अगर किसान की फसल पूरी बर्बाद हो जाती है तो उसको नुकसान है। राजनीति तो सब करते हैं, आखिरकार राजनीतिक पार्टियां ही जिम्मेदार। जो सॉल्यूशंस हैं, बहुत सारी चीजें आई हैं, जैसे राजनाथ सिंह ने अभी कुछ समय पहले कहा था कि फसल बीमा योजना जल्द से जल्द कार्यान्वित होनी चाहिए, तो उस पर काम होना चाहिए। लेकिन आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है ना इस स्थिति के लिए जो आज पैदा हुई है। जी, लेकिन इसको बंद किया था ना यूपीए ने 2004 के आने के बाद। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ, राजनाथ सिंह ने वापस आके कहा कि इसको हम शुरू करेंगे। खासतौर से बीजेपी के द्वारा एक कितनी गलत जानकारी दी जा रही है बीजेपी के द्वारा कि 30 मिलियन टन गेहूं का टारगेट है, 3.6 मिलियन टन खरीदा चुका है टिल मंडे कल तक, सिर्फ 10%। और इसी समय में पिछले साल 5.86 मिलियन टन खरीद चुका था, मतलब 60% पिछले टारगेट से कम है और अभी तक का मात्र 10% है। और वो इसलिए केंद्र की सरकार छोड़िए अखिलेश जी, आपके जीरो लॉस थ्योरी के मैथमेटिक्स को यहाँ थोड़ी ना सुनेंगे। का जो खर्चा है वो बचाएगी, उसे एमएसपी देने से बचाएगी। वो ये सारा किसानों को जानबूझ के ठगने के लिए कि केंद्र सरकार किसानों पे ये पैसा ना खर्च करे। अखिलेश जी और मालिक हैं वो 80,000। जी जी, इस पर कंचन भी कुछ कहना चाहते हैं। अखिलेश जी, अब देखिए ये हो जाता है ना कि ये जो आप लोगों की जो राजनीति है, मैं आप एक सेकंड सुन लीजिए। मैं ले रही हूँ गौरव आपकी बात। मैं गिना रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे। जवाब दे रहा हूँ आपको ना। 80,000 करोड़ किसके माफ किए थे? किसानों के एमएसपी 600 किसानों को लेकर राजनीति मत कीजिए। किसानों किसने पैसे दिए? किसानों ने किसने दिया? किसान मरे हैं 4 दिन में पंजाब की सरकार राहुल गांधी के आने के बाद क्यों पैसा रिलीज करती है? ठीक है, मतलब राहुल गांधी के जाने से असर हो रहा है। महाराष्ट्र दौरे पर जाने के पहले अरे कमाल है, ये भी अच्छा मजाक है। पंजाब राहुल गांधी के जाने से सरकार जा रही है। पहले क्या बताइए ना, बैंकॉक में राहुल गांधी धर्म वहाँ सीखने गए थे क्या? लेकिन राहुल गांधी तो बोलिए, बैंकॉक में 2 महीने लगाने के बाद और मेक इन इंडिया डिजास्टर है तो किसान को वो मेक इन इंडिया कहते हैं। फिर तो क्या वो किसान को भी डिजास्टर मानते हैं? ऐसे कंफ्यूज नेता है और आप जो है आकर यहाँ तर्क देने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा जी, अब मैं अपनी बात एक सेकंड लूंगा।
आप बचाइए, मुद्दे पे जाइए। खुद फ्यूज हो यार। आप बताओ कभी कंचन की बात सुनिए, कंचन की बात सुनिए, कंचन की बात सुनिए, फिर गौरव जी मेरी बात सुनिए ना, बैंकॉक में मेरी बात सुनिए ना, कंचन की बात सुनिए और फिर गौरव से जवाब लेंगे। जी कंचन। सिर्फ ये सरकार किसानों को मारने की तैयारी कर रही है, न वो खरीदेगी, केंद्र का पैसा बचेगा, किसानों को अपने आप अपना अनाज नदी में फेंकना होगा। ठीक है गौरव, एक बात उदाहरण दिखाइए जब मोदी जी देश के बाहर गए छुट्टी मनाने, और एक मुझे उदाहरण दीजिए जब राहुल जी देश के बाहर गए। मैं किसानों के प्रति वो दर्शा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है चर्चा के लिए। आप लोग एक दूसरे की बात नहीं सुनना चाहते। किसानों का दर्द कौन समझेगा? किसानों पर राजनीति हर पार्टी करती है, लेकिन उस राजनीति से किसानों के लिए कोई समाधान नहीं निकलता, उसकी परेशानी के लिए कोई हल नहीं निकलता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।